नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जदयू ने अपना महासम्मेलन शुरू कर दिया है। चुनावी राग को देखें तो सभी पार्टियों ने छोटी बड़ी तैयारियां अपनी करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा और जदयू यानी दोनों रूलिंग पार्टियां एनडीए का हिस्सा है और अपनी तैयारियां चालू रखी हुई हैं, एक बात तो स्पष्ट है कि चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा उत्सुक जदयू ही नजर आ रही है। अब देखिए ना किस तरह से जदयू ने अपने वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से बिहार की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को साधने की शुरुआत कर दी है। लेकिन जहां एक तरफ नीतीश की महत्वाकांक्षाएं फिर से एक बार बिहार के सीएम पद पर काबिज होने की है, वहीं जनता और कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा है ये इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। देखिए इन तस्वीरों को। आरसीपी सिंह जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, वो लगातार 3 दिनों से भाषण दे रहे हैं, लोगों को वर्चुअल रैली में संबोधित कर रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर और गूगल मीटअप पर ये वीडियोस जा रहे हैं। गूगल मीटअप का तो हमें पता नहीं है, लेकिन फेसबुक और ट्विटर पर जो तस्वीरें जा रही हैं, इनमें जो आंकड़े हैं इन्हें जरा जूम करके दिखाया जाए। देख लीजिए कितने लोग देख रहे हैं इन तस्वीरों को। अगर यही हम बात करें तो राजद की तरफ से तेजस्वी यादव जब लाइव आते हैं तो देखिए इन तस्वीरों को कैसे लोग उसको देखते हैं। साफ अंतर समझ में आ रहा है। सोशल मीडिया पर राजद के सामने, तेजस्वी यादव के सामने जेडीयू टिक नहीं पा रही है। यही बात करें तो पिछली बार, अभी कुछ दिनों पहले ही आपको पता होगा, जब कोरोना के दौरान अनलॉक हुआ था तो उसका फायदा उठाते हुए एनडीए के भाजपा के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं में से एक अमित शाह ने एक वर्चुअल रैली की थी। इनके वर्चुअल रैली पर जो खर्च किया गया था उससे कई गांवों से, कई जगहों से, कई जिलों से कोरोना खत्म किया जा सकता था। लेकिन फिर भी अपनी रैली, अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए बिहार में आने वाले समीकरण चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां भाजपा ने शुरू कर दी हैं। अमित शाह चाहे नरेंद्र मोदी, इन दोनों ने अपने अपने वर्चुअल माध्यमों से बिहार की जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। लेकिन इन तस्वीरों को जरा देख लीजिए, जिस तरीके से अमित शाह की रैली में, वर्चुअल रैली में भीड़ नहीं जुट पाई। लोगों ने जो लाइव व्यूअरशिप है फेसबुक का, उसके माध्यम से अगर आप जानना चाहेंगे तो ये 200-300 लोगों तक सिमट कर रह गया था। अब आप सवाल करना चाह रहे होंगे कि कम से कम बिहार में, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, उसके 5-10 लाख तो कार्यकर्ता जरूर होंगे। इन कार्यकर्ताओं के अलावा वोटर भी होंगे, लेकिन इन सभी को इंटरेस्ट नहीं था अमित शाह की इस रैली में, इसीलिए तो शायद 200-300 लोग देख रहे थे। अब बात करते हैं आगे। आरसीपी सिंह और अशोक चौधरी और जितने भी नेता हैं बड़े जदयू के, ये सब दावा कर रहे हैं कि चुनाव वक्त पर होना चाहिए। अशोक चौधरी ने तो एक बड़ी दलील भी दे दी थी कि, और शायद से अतिशयोक्ति भी आप कह सकते हैं, कि राजद के पास बूथ कार्यकर्ता भी नहीं है, इसीलिए वो चुनाव से डर रहे हैं। आरसीपी सिंह ने भी इससे मिलता जुलता बयान दिया था। उन्होंने भी कहा था कि हर बूथ पर नीतीश कुमार हमने पैदा कर दिया है, हर बूथ पर हमारा कार्यकर्ता नीतीश कुमार ही हो गया है और वो जदयू के प्रति बहुत सेंसिटिव है। लेकिन आप इन तस्वीरों को फिर से एक बार देखिए और अंदाजा लगाइए कि क्या पूरे बिहार में 60-70 ही नीतीश कुमार हैं? क्या जदयू कार्यकर्ताओं की संख्या 100 के नीचे ही है क्या? तो फिर ये वीडियो देखने वाले लोगों की संख्या इतनी कम क्यों है? आप जदयू के ऑफिशियल पेज पर देख लीजिए देखने वालों की संख्या। अब आप आरसीपी सिंह के पेज पर देखिए, मत ही देखिए तो अच्छा होगा। इन तस्वीरों को देखकर अगर आप जदयू कार्यकर्ता है तो कलेजे पर सांप लौटेगा। लेकिन करें तो क्या करें, लोग देखना नहीं चाहते हैं। इस भाषणबाजी से, इस राशनबाजी से जनता इत्तेफाक नहीं रख रही है। आप देख लीजिए ना, एक तरफ जदयू भाषण दे रही है, नरेंद्र मोदी राशन बढ़ाकर देना चाहते हैं, लेकिन जनता जानती है कि कोरोना से मुक्त कराने का ना तो नीतीश कुमार के पास कोई प्लान है और ना ही नरेंद्र मोदी के पास। हम सभी अपनी परिस्थितियों पर विवश होकर टिके हुए हैं, इस इंतजार में कि कोई दवाई आ जाए या कोरोना खुद पर खुद खत्म हो जाए। कोरोना की बात छोड़ भी दीजिए तो बिहार में वैसे भी कम आपदाएं नहीं है। एक तरफ जहां डेंगू फैल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ की आपदा ने पूरे बिहार को लपेट लिया है। अब देखिए ना, इतने कम दिनों में बनकर ये पुल तैयार हुआ, इतना समय लगा, इतनी पूंजी लगी और उसके बाद ढह कर डूब गया। अब दुख तो होगा ना, जनता की गाड़ी कमाई से बना है। ये किसी नेता ने तो खेत बेचकर अपनी पुल नहीं बनाया है। अब जनता के टैक्स से बना हुआ पुल अगर 20 दिन भी ना टिके
तो दुख तो होगा ना। आप नई गाड़ी खरीद कर सड़क पर जाइएगा, पहले दिन ही ठोक दीजिए गाड़ी को, तो दुख तो होगा ही। ऐसा ही दुख बिहार की जनता को होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। अगर हो रहा है तो फिर इन तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा है। जदयू की वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से नीतीश कुमार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि वो बिहार में एक बार फिर से वापसी करेंगे। लेकिन आंकड़े देख लेते हैं, जहां जदयू कॉन्फिडेंट है वही कार्यकर्ता साथ नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी यादव के फेसबुक पेज पर 14,45,260 लोग हैं। ट्विटर पर इनके फॉलोअर्स 2.4 मिलियन हैं। नीतीश कुमार के इनसे 1 लाख ज्यादा लोग इनके पास हैं। 15 लाख लोग नीतीश कुमार के फेसबुक पेज पर हैं। ट्विटर पर 2 गुने लोग हैं, यानी 5.8 मिलियन के आसपास। आरजेडी के ऑफिशियल पेज पर 3,81,267 लोग हैं। वहीं ट्विटर पर 320.3 के यानी 320,000 लोग हैं इस पर। वहीं अगर जदयू के पेज पर हम जाएं तो 48,000 लोग हैं मात्र। यानी अगर संगठनात्मक ढांचे पर हम नजर डालें तो जहां नीतीश व्यक्तिगत तौर पर तेजस्वी से आगे हैं लाइक्स में, वहीं आरजेडी के पेज पर कहीं ज्यादा लाइक्स है जेडीयू के ऑफिशियल पेज से। यह साबित करता है कि जहां नीतीश कुमार अपने छवि को लेकर, अपनी व्यक्तिगत जो उनकी इमेज है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं जदयू आरजेडी के पास एक बड़ा वोट बैंक है, सेंसिटिव वोट बैंक है, जो कि उनके हर विचारधारा से प्रेरित होकर उनसे जुड़ा हुआ है। अब देखिए, तेजस्वी यादव हो या इनके ग्रुप्स हो या इनकी बहन मीसा भारती हो या इनके पिता की का फेसबुक आईडी हो या फिर राबड़ी देवी का आईडी हो या ऑफिशियल आईडी हो या तेज प्रताप का आईडी हो, इन सभी जगहों पर आपको अच्छी खासी संख्या में लोग दिख जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यहां यह है कि जहां तेजस्वी यादव के पेज पर लोग इनसे कम हैं, वहीं रिएक्शन जो होता है वो उनसे ज्यादा होता है। तेजस्वी यादव अमूमन लाइव आते हैं तो 2 से 3 मिनट में ही 1000 की संख्या लोग पार कर जाते हैं। यानी जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत एग्रेसिव हैं, अपने नेता को लेकर काफी सेंसिटिव भी हैं। वही नीतीश कुमार के पेज की पर उन्होंने लाइव तो कभी किया नहीं है, लेकिन जो पोस्ट डालते हैं एक सीएम होने के नाते, उस हिसाब से उस पर उतने कमेंट्स और लाइक्स नहीं आ रहे हैं। वही हम बात करें आरजेडी के ऑफिशियल पेज की और जेडीयू के पेज की, तो इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जहां आरजेडी के पेज पर लोगों की संख्या काफी अधिक दिख रही है और एक्टिविटी भी ज्यादा है, वहीं जदयू का जो पेज है वो किसी आम मुखिया या फिर कोई प्रैंक पेज से जैसा लगता है जैसे लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है जदयू के पेज पर जो कंटेंट आ रहे हैं उसे देखने में। अब देखिए, यहां तक तो मैंने आपको जो चीजें हैं ऊपर दिख रही हैं वो मैंने बता दिया। अब आप जानना चाहते होंगे कि आखिर जदयू की ये जो वर्चुअल रैली है ये फ्लॉप क्यों हो रही है। तो पहले कुछ बातें बताते हैं जो कि आरसीपी सिंह लगातार कह रहे हैं। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि हर बूथ पर हमने नीतीश कुमार पैदा कर दिया है, 387 पंचायतों में हमने अपने कार्यकर्ताओं को टास्क दे दिया है, हर घर नीतीश कुमार की योजना पहुंच रही है, जिसे बस याद दिलाना है लोगों को। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नीतीश कुमार की किसी योजना का लाभुक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 20 नए वोटर बनाने को लेकर इन्होंने आज एक थ्योरी दी है और अपने हर कार्यकर्ता को कहा है कि हर बूथ पर 20 नए वोटर को जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। इसके अलावा 7 अगस्त को नीतीश कुमार की एक रैली है, वर्चुअल रैली है, जन संवाद है, क्या है ये आगे चलकर स्पष्ट होगा, लेकिन ये सारी तैयारियां उसी के लिए की जा रही हैं। आरसीपी सिंह जो पिच बराबर कर रहे हैं, इस पर बैटिंग नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इस पिच पर घास छोड़ा जा रहा है, लग रहा है कि अपने ही नीतीश कुमार को फंसाने में लगे होंगे। कैसे, जान लीजिए। 18 जुलाई यानी 1-2 दिन के अंदर में ही, या हो सकता कल से ही शुरुआत होगी वर्चुअल विधानसभा सम्मेलनों की, जिसमें टारगेट जो होगा वो विधानसभा वाइज किया जाएगा। आपको हमने बताया था कि आरसीपी सिंह, ललन सिंह, वशिष्ठ नारायण, विजेंद्र यादव, इन सब की एक कमेटी बनी है, जिसमें अशोक चौधरी और संजय झा को नहीं रखा गया है। ये 2 व्यक्ति हैं जो नीतीश कुमार के आसपास पूरे कोरोना काल के दौरान दिख रहे थे। जिस वक्त कहा जा रहा है कि ललन सिंह अपने क्षेत्र में वापस चले गए थे, क्वारंटीन कर लिया था खुद को, आरसीपी सिंह भी अपने नालंदा वापस चले गए थे और गृह क्षेत्र में अपने वहां समय बिता रहे थे आइसोलेशन में। लेकिन जैसे ही हमने खबर चलाई थी कि नंबर 1 और नंबर 2 नीतीश कुमार के बदल गए हैं, वैसे ही अगले ही दिन ललन और आरसीपी सिंह दोनों वापस पटना आ जाते हैं और संगठन की लेकर तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। देखिए, एक तरफ तो
कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग है, नेताओं की कमी नहीं है जदयू में, लेकिन अंतःकलह की वजह से, एक दूसरे की काट छाट की वजह से अब देखिए आरसीपी सिंह के आते ही कैसे अशोक चौधरी संट पड़ गए, चुप पड़ गए। बस देखा जाए तो शुरुआती दौर में तो जिस तरह हमने खबर चलाई थी तो अशोक चौधरी ने कुछ हद तक पैचअप करने का प्रयास किया था आरसीपी सिंह से, उनकी तस्वीरें, उनके पोस्ट लगातार अपने फेसबुक पर शेयर कर रहे थे। लेकिन संजय झा के और अशोक चौधरी के पेज पर आप अभी जाइए, खोलिए इनके पेजेस को। मैं आग्रह करूंगा अपने वीडियो एडिटर से कि वो भी खोलकर इस पेज को दिखाएं। इस पेज पर वर्चुअल सम्मेलन को लेकर कोई जानकारी नहीं है। आप देख लीजिए, कार्यकर्ता जरूर शेयर कर रहे हैं, आरसीपी सिंह लाइव बोल रहे हैं, लेकिन वो बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप हमारे लाइव को शेयर कीजिए। लेकिन अशोक चौधरी और संजय झा ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है इस पूरे सम्मेलन को। इतना ही नहीं, कई मंत्री हैं। अब हो सकता है ये खबर चलेगी तो बहुत लोगों को बेचैनी होगी और शाम तक आप देखिएगा कि कई जदयू के कार्यकर्ता इंक्लूडिंग अशोक चौधरी इस वीडियो को शेयर करेंगे, माफ की इस वीडियो को नहीं बल्कि वो पोस्ट शेयर करेंगे जिसमें वर्चुअल संवाद को लेकर लाइव आए हुए हैं आरसीपी सिंह। लेकिन अंदरूनी खबर यह है कि आरसीपी सिंह बहुत खफा है। पहले तो वो अशोक चौधरी और संजय झा से खफा है कि उन्होंने उनका स्थान लेने का प्रयास किया, बाद में वहां यहां पहुंचते हैं तो उन्होंने अशोक चौधरी के एमएलसी पद जो मिल रहा था उनको गिफ्ट के तौर पर नीतीश कुमार की तरफ से, उसमें काटछाट की। अब अशोक चौधरी एमएलसी नहीं बनेंगे, चुनाव लड़ने की उनको जिम्मेवारी दे दी गई है। इस वजह से हो सकता है कि उनका मंत्रालय भी चला जाए। चुनाव लड़ने की स्थिति आपको पता ही है, अशोक चौधरी एक बार चुनाव हार चुके हैं कांग्रेस की टिकट पर। अब इन परिस्थितियों में जो उनको मजबूर किया जा रहा है, उन्होंने आरसीपी सिंह के खिलाफ अपनी साइलेंट जो गतिविधियां हैं उसको भी शुरू कर दी है। अब पार्टी 2 गुट में तो बट चुका है, लेकिन नीतीश कुमार ने संगठन की जिम्मेवारी जिस तरह से आरसीपी सिंह के हाथ में दे रखी है, अब ये लोग अगर नीतीश कुमार के साथ रहते हुए भी अगर आरसीपी के साथ कोई स्ट्रैटेजी लगाकर उन्हें कमजोर करना चाहेंगे तो ये आरसीपी होने नहीं देंगे। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह काफी कापा है और उन्होंने एक तरह से अब इसे कहा जा सकता है वर्चुअल व्हीप जारी करने की तैयारी कर दी है। और ये भी कहा है कि पार्टी के वो कार्यकर्ता जो पार्टी के वर्चुअल सम्मेलनों से और वर्चुअल पेजेस से अगर नहीं जुड़े हुए हैं, उनको उनकी सदस्यता पर भी ग्रहण लाया जा सकता है। यानी आने वाले समय में आप हो सकता है कि 24 घंटे 48 घंटे या शाम तक ही इन पेजेस पर इन नेताओं के और अन्य नेताओं के भी आप देखिएगा कि वर्चुअल सम्मेलन की तस्वीरें जाएंगी। लेकिन फिलहाल आपको टास्क में देता हूं, जाइए और देखिए और बताइए कि आखिर किस जदयू के नेता ने तस्वीरें और वीडियो शेयर की हैं आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के वर्चुअल सम्मेलन की। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं एक बड़ी लड़ाई जदयू खुद लड़ रहा है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि राजा का करीबी कौन बन जाए, राजा का राइट हैंड कौन बन जाए, राजा के किचन कैबिनेट तक कौन पहुंचे। इन सभी लड़ाइयों पर हमारी नजर बनी हुई है, आपकी नजर हम पर होनी चाहिए और कुछ हद तक हमने जो आपको टास्क दिया है उसे भी कंप्लीट करना चाहिए आपको। फिर अगली खबर में मुलाकात होगी। फिलहाल इतना ही, अगली खबर में आपसे फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।